जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और तो आज फिर मैं गई थी अपने छोटे से किचन गार्डन में जो मेरी मम्मी ने लगा के रखा है। और सिर्फ किचन गार्डन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैंगन है। लेकिन इनकी सब्ज़ी हमको घर में सबको अच्छी लगती है क्योंकि आलू के साथ इसको बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं आज कल डेली इनको देखने जाती हूँ क्योंकि एक बार पहले भी बैंगन किसी ने चोरी करके खा लिए। यानी कि चोरी करके नहीं खाए गाइस, मजाक कर रही हूँ। ये तो फल है, कोई भी खा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी खाना चाहे वो कोई भी ले जा सकता है। लेकिन मेरी ज़िद है इस बार, मैं खुद जो ये पक रहे हैं ना, इनको मैं खुद तोड़ना चाहती हूँ और मैं खुद सब्ज़ी बनाना चाहती हूँ। लेकिन पकने ही नहीं देते। अगर 3 बैंगन भी, मेरी चाची उधर, एक चाची है उनके पास एक बेटा है और एक चाची और एक चाचा, तीन लोग हैं वो। तो उनको ना 3 बैंगन काफ़ी होते हैं और 2 आलू लेके वो उनकी सब्ज़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है पहले वही लेके गए थे, तो कोई बात नहीं, वो लेके चले गए। लेकिन अभी एक सब्ज़ी के बैंगन इसमें लगे हुए हैं जो काफ़ी बड़े हो गए हैं। और संडे तक देखेंगे कि ये हो जाते हैं तोड़ने लायक या नहीं होते हैं, क्योंकि संडे को ज़रूर बना लेंगे। आलू थोड़े ज़्यादा रख लेंगे और ये है ही जितने हैं उतने। और ये फलियां जो मैंने दिखाई थी आपको, बालोल की जो फली है, सूखने का नाम ही नहीं लेती है बस, और बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। मैंने तो कभी भी नहीं देखी। और झाड़ू यहाँ लगा के चली गई थी निर्मला शायद। और गाइस ये है मकान हमारा, जो बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इधर की साइड ये हॉल है हमारा, और ये मेन मकान है। और ये दोनों, इधर ये चाचा का मकान है जो सेम है हमारे दोनों के मकान। और बीच में ये गली जो है ना, हमारे दोनों के बाड़े में जाती है जहाँ हमारी गाय भैंस बनती है। तो हमने गली से हम बहुत कम जाते हैं क्योंकि यहाँ पीछे ही रास्ते बना लिए 2, जबकि एक कमरा था, ये दोनों मिला के बीच का गेट था। और ये 2 एक ही कमरा था, तो 2 इसमें बीच में पर्दी खींच के, क्योंकि मेरे दादाजी और 3 भाई थे, तो एक का उधर है जो अभी हमने किचन गार्डन लगा के रखा है, और 2 का इधर है। तो मतलब एक हिस्सा दादाजी का है, छोटे दादाजी का, और एक हिस्सा हमारा है। तो बीच में पर्दी लगा के और अलग अलग कमरे कर दिए। तो पीछे उन्होंने भी रास्ता निकाल लिया और हमने भी रास्ता निकाल लिया, इसलिए मकान में जाने के ये दोनों के अलग अलग रास्ते हो गए। गली से कोई नहीं जाता है। और बच्चे आ गए थे, ये 2-2:30 बजे का टाइम है। तो 2:30 नहीं, 3 बज गए, 3 साढ़े 3 हो गए थे। तो बच्चे आए थे। तो डेली गरम रोटी तो नहीं बनाते, लेकिन रोटी गरम करके थोड़ा घी लगा के, मिर्ची चटनी जो सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी होती है ना, उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और आज मैंने चाय के पतीले में चाय नहीं बनाई। ये डेगची है जिसमें हम दूध रखते हैं, तो सोचा क्यों उसको पहले इसको भी धोना पड़ेगा, उसको भी धोना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट इसी में बना ली। और दूध भी इतना ही था। तो मैं अभी को गुड़िया को यहाँ खाना भी डाल रही थी। छाछ, इसमें छाछ रखते हैं हम, जो डायरेक्ट बिलोने से इसमें डाल देते हैं, तो बिलोना हाथ का हाथ धुल जाता है। तो इसमें मेरी चाय बन रही थी और मैं दोनों बच्चों का यहाँ खाना लगा रही थी ताकि वो खाना खा लें। खाना खाते खाते उनको ना 4 बज जाते हैं गाइज। तो शाम को फिर उनको भूख ही नहीं लगती। लेकिन क्या करें, अब बच्चे टिफ़िन बड़े हो गए तो टिफ़िन भी नहीं लेके जाते। गुड़िया तो लेके चली जाती, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाता। उसे तो इतनी शर्म आती है खाना खाने में स्कूल में, पता नहीं क्यों। और ये है शाम के 5:30 का टाइम। तो मैंने 3-4 ब्लाउज़ कटिंग करके सिले थे, तो मैं उन्हीं के हुक और आयल करने ऊपर चली गई थी। तुरपन भी करनी थी इनके। और ये एक पर्दा है, पर्दा एक नहीं है, ऐसे तो 4 हैं जो मेरी चाची ने अपने मकान के लिए बनाए थे। लेकिन मकान बनाने वाले ने ना बहुत ज़्यादा लंबे कर दिए, तो नीचे मतलब ज़मीन पे घिसते हैं ये, तो अच्छे नहीं लगते उनको। तो उन्होंने मुझे उतार के दिए हैं कि आप दीदी इनको छोटे कर दो। तो खोलना भी मुझे ही था। तो गुड़िया मेरे पास बैठी थी, तो मैं थोड़ा सा उसको खोल के दे रही थी। इससे खुल नहीं रहा था धागा। बहुत बार पहले उन्होंने अपनी हाथ वाली जो मशीन होती है ना, उससे सिलने की कोशिश की थी, तो बहुत बारीक धागा चल गया इन पर, तो वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कपड़ा फटने का भी डर होता है, अगर एक बार फट गया तो वो किसी काम का नहीं, एक पर्दा ख़राब हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसको बार बार खोल खोल के दे रही थी। और मैं अपने हुक ब्लाउज़ को तैयार कर रही थी। मैं हुक लगाने के लिए 2 ब्लाउज़ लेके बैठी थी, लेकिन बार बार इससे वो क्या बारीक था ना धागा, बिल्कुल छूट ही नहीं रहा था धागा इससे। दोनों माँ बेटी बस अपनी बातें कर रही थी और पढ़ाई नहीं करती है ये। आते ही स्कूल से बस थोड़ी देर खेलती है, उसके बाद करती है शाम को। और इधर आ गया था अभी, और मेरे चाचा का लड़का, और ये मेरा भतीजा।
जो ये तो बस इसको तो छत पे कोई खिलाने वाला होना चाहिए, मैं खिलाओ चाहिए मेरे दोनों बच्चे खिलाओ, बस इसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। छत पे अकेले को डर भी लगता है। और ये साइकिल, इसमें ना तो चैन है ना पैडल लगता है, लेकिन इसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। हर चीज़ को तोड़ने का बड़ा शौक है इसको। तो ये बोल रहा था बुआ मुझे खिलाओ, और ये बार बार मेरे ऊपर, गुड़िया के ऊपर लेके आ रहा था। तो मैं इसको झूठ मार से मार रही थी कि मैं बताऊँ तुझे रुक, लेकिन ये मानने वाला थोड़ी है, ये तो बस अपनी ज़िद पे अड़ जाए तो बस। और बार बार बोल रहा था बुआ मुझे एक राउंड खिला दो आप, मुझे बिठा के, मुझे खाना है, मेरे से नहीं चलता है। देखो रिक्वेस्ट करता है ये बहुत। जब अपने खुद का कोई काम निकलवाना होता है ना तो बच्चे बहुत होशियार होते हैं। तो ये देखो यहाँ बैठ रहा था, फिर मैं सोची चलो इसको भी खुश कर देते हैं। तो मैंने इसको यहाँ बिठाया और 2 राउंड मैंने इसको ऐसे कटवा दिए तो खुश हो गया काफ़ी। इतना खुश हो रहा था, नीचे जाके बोल रहा था मैंने साइकिल चलाई ऊपर, देखो वो इसके ऊपर लेके चलो आप, जो ये बोरी बिछा के रखी है मैंने, बोल रहा था आप इसके ऊपर लेके चलो। इतना बदमाश है पूछो मत। और फिर थक गया, 2 चक्कर में इसको चक्कर आने लगे, पता नहीं क्या, वो छोड़ दो उतार दो, मैंने खा लिया मैं गिर जाऊंगा। फिर मैंने उसको उतार दिया और मेरा भी काम हो ही गया था ऑलमोस्ट। पर्दा भी गुड़िया ने खोल दिया था और मैंने ब्लाउज़ को तैयार भी कर लिया था। उसके बाद जाना था फिर मुझे नीचे, क्योंकि लाइट में मशीन की सिलाई तो हो जाती है, लेकिन ये हुक आई बटन लगाना रात को मेरे से नहीं होता है। तो जब बच्चे पढ़ाई करते हैं ना तो मुझे लाइट में ना तो नींद आती है, 9 बजे से पहले कोई नहीं सोता, और अभी 10 बजे से सोता है क्योंकि वो 10th क्लास में है तो उसको पढ़ाई करनी होती है। और गुड़िया सो जाती है, लेकिन मुझे लाइट में नींद नहीं आती, तो फिर मैं सिलाई करती रहती हूँ। और ये देखिए गांव का कुछ शाम का इस तरह का नज़ारा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। छत पे इतना अच्छा मन लगता है कि बस डेली जाना ही जाना पड़ता है। और फिर हो गया था खाने का टाइम, तो ये हमारी थाली लग चुकी थी। आप लोग भी खा लीजिए। और आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक एंड शेयर भी करना। और प्लीज़ आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और जो भी मेरी माताएं बहनें और मेरे भाई जो भी अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थाली में है गेहूं की रोटी और आंवले की सब्ज़ी, इधर है मिर्ची आलू की सब्ज़ी, 2 सब्ज़ी है। चाची है मेरे पास में रहती है तो मैं उनसे भी सब्ज़ी लेके आते हैं। और ये देखिए गाइस, आज तो मैं मशीन पे सिलाई कर रही थी तो कटर से मेरे ना इतनी भयंकर लगी उंगली के, और सर्दियों का टाइम है बहुत ज़्यादा लग गई, तो मेरे से काम ही नहीं हो रहा था। और मिलती हूँ आप लोगों से एक और व्लॉग में, तब तक